हाँ, हो गई अभी अभी पहुँचता हूँ बस। नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में जिसमें हम आपको कल जो सेशन हुआ था उसमें सेंटेंसेस कराए थे। सेंटेंसेस होते क्या हैं ये समझाया था। इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें हमने टेंस क्लियर कराए थे। आज हम सेंटेंस शुरू करेंगे, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहले बताएंगे आपको। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। ये हम शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। मैं यहाँ पर पहले आप लोग कनेक्ट हो जाइए फास्टली, और आप लोग का मैं नाम यहाँ पर देख लेता हूँ, मेरे साथ कौन कौन कनेक्ट होगा। आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं उसको भी शेयर करूंगा, आप लोग को जो है बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो आप लोग जैसे ही ज्वाइन होंगे अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। अगर आप लाइव के बाद इस सेशन को देख रहे हैं तो लाइव के बाद भी आप हमारे लिए जो है कमेंट करके बता दीजिएगा और अपने अपने नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में आज कवर कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में आज कवर कर लेंगे। किसमें कवर कर लेंगे? डिटेल में। आपको दोबारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये एक जो घंटा है लाइव सेशन का, इस एक घंटे को आप अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा। चलिए, एक जो घंटा है इसको आप अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अभी वेट करता हूँ आपको 2 मिनट, मेरे साथ कौन कौन कनेक्ट होता है। देखिए, हमने सीरीज शुरू की है ट्रांसलेशन की। आपको बता दें, ट्रांसलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम कवर अगर कर लेते हैं, ट्रांसलेशन हमको आ जाता है, तो इंग्लिश उतना ही सरल होगी, उतना ही सरल इंग्लिश होगी जितना सरल ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा। हमने जो कल का क्लास कराया था उसमें हम आपको बता दें, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हमारा कल का क्लास था उस कल के क्लास में हमने आपको टेंस बताए थे। क्या बताए थे? सेंटेंसेस। सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, और सेंटेंस को डिटेल में बताया, फिर इसका बेसिक फॉर्मूला भी बताया था हमने आपको। सेंटेंस बताया, फिर उसका हमने आपको बेसिक फॉर्मूला भी समझाया था कि बेसिक फॉर्मूला होता क्या है। ये लाइव क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस सेंटेंस का लाइव क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सेशन के बाद ये हमने आपको फॉर्मूला भी समझाया था, इसकी पहचान भी आपको बताई थी डिटेल में, उसको छांटना भी आपको समझाया था हमने पिछले सेशन में। ठीक है, कौन कौन मेरे साथ कनेक्ट है जरा जो है अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और टेंस का जो सीरीज है, सेंटेंसेस का जो सीरीज है, उसको जो है डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसको हम सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सामान्य, ठीक है, वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है मेरे साथ आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं, 2 4 6 जो भी कनेक्ट हो रहे हैं। बाकी और से भी उम्मीद है कनेक्ट हो जाइए पहले। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है, अगर आप इसको कंफर्म कर लेते हैं, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो ट्रांसलेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, अपनी ग्रामर में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बिकॉज इंग्लिश इज डिपेंड ऑन ट्रांसलेशन। The student who knows that how to speak English, how to learn English, how to write English, इंग्लिश का अगर उसको बेसिक पता है तो लर्न कैसे करनी है, राइट कैसे करनी है और स्पीक कैसे करनी है, वो सब कुछ वो बेसिकली समझ सकता है। बशर्ते उसको आना क्या चाहिए? उसको सिंपल सा बात है, सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। क्या बनाने आने चाहिए?
सेंटेंसेस। लेकिन सेंटेंसेस बनाने कब आएंगे ये भी मैं आपको समझा दूं। सेंटेंस बनाने तब आते हैं जब आपको टेंस आता है। क्या आता है? टेंस। और आप समझ जाते हैं कि सेंटेंस क्या है, आप समझ जाते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। जो सेंटेंस हैं 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इन सभी के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है, वो ये है। इसको समझना है कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देके आपको समझाया था, फाइंड आउट भी कराए थे, छुटवाए भी थे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हमारा टॉपिक शुरू होता है, फिर हमारा टॉपिक शुरू होता है अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आज हम अपनी इस सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में कवर कर लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को डिटेल में कवर कर लेंगे। क्या चल रहा है हमारे सेंटेंसेस, क्या चल रहे हैं हमारे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य वर्तमान काल। तो चलिए, मुझे लगता है अब हमें शुरू करना चाहिए। ओके, चलिए, तो अब हमें इसे शुरू करना चाहिए। हम इसको शुरू कर देते हैं सेशन को, ठीक है। जो सेशन को बाद में देख रहे हैं वो भी पूरा कंप्लीट देखिएगा। पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल होता क्या है, और ये इस टेंस में क्या आपको बताया जाता है, कौन सा एक्शन इसमें होता है, वो यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये इसकी अगर सिंपल सी डेफिनेशन की अगर बात करेंगे आप, ये जो टेंस है, इस टेंस की सिंपल डेफिनेशन की अगर आप बात करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन को मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें सिंपल सा है कि कोई भी वर्क की बात होती होगी वो राइट नाउ, कब होती होगी? राइट नाउ। अगर कोई वर्क है तो वो राइट नाउ हो रहा होगा। तो या तो उसमें हैबिट बताई जा रही होगी। क्या बताई जा रही होगी? HABBIT, HABIT, सॉरी, हैबिट बताई जा रही होगी। क्या बताई जा रही होगी? हैबिट, ठीक है। हैबिट उसमें आपको दिखाई देगी। हैबिट, ठीक। हैबिट उसमें, या फिर हैबिचुअल एक्शन होगा उसमें। क्या होगा? या फिर हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खास बात होती है कि इसमें कोई भी काम हो वो राइट नाउ होता होगा, या फिर उसमें हैबिट होती होगी। कोई काम करते हैं, मतलब या किया करते हैं, तो होगा प्रेजेंट का, होगा वर्तमान का ही, लेकिन हैबिचुअल एक्शन उसमें लगभग आपको प्रॉपर नजर आएगा। हैबिचुअल एक्शन आपको प्रॉपर उसमें नजर आएगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कोई राइट नाउ वर्क बताया जाता हो, हैबिट बताई जाती हो, या फिर हैबिचुअल एक्शन उसमें दिखाया जाता हो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल क्या है कि इसकी पहचान लिख लीजिए पहले। देखिए, आपको एक चीज और कंफर्म कर दूं, मैं क्लियर कर दूं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट डाउन करते रहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में कवर करा रहा हूँ आपको। एक एक चीज इसमें बारीकी से बताऊंगा, और आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा, और आप एक एक चीज को बारीकी से कर पाएंगे, ठीक है। और आप कर लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो आपको प्रॉब्लम भी आनी संभव नहीं होगी, ठीक है। प्रॉब्लम भी आनी आपको संभव नहीं होगी। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको अभी डेफिनेशन शॉर्ट में समझा दिए, शॉर्ट डेफिनेशन है आपके लिए। इसके बाद इसकी पहचान समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? पहचान। अच्छा, क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान? तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, अंत में क्या आता है? ता है, कॉमा, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, कॉमा, ती है, ठीक, कॉमा, ते हैं, कॉमा, ता हूं, कॉमा, ती हूं, ठीक, ती हूं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य प्रेजेंट, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? ऐसे वाक्य
ऐसे वाक्य PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं, कहलाते हैं। समझ आया? कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, इसको लिख लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी हिंदी सेल्फ और जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तेहू, ताहू, तीहू आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। मोहन खाना खाता है। मोहन क्या करता है? मोहन खाना खाता है। नंबर एक वाक्य, मोहन खाना खाता है। देखिए पहले यहाँ पर पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि यहाँ पर आ रहा है ता है। क्या आ रहा है? ता है। यानी कि अंत बोले तो लास्ट में, अंत बोले तो यहाँ पर ये अंत जो लिखा हुआ है, इस अंत का मतलब है लास्ट में। इस अंत का मतलब क्या है? क्या है साथियों? इस अंत का मतलब है लास्ट में। इसीलिए जो लास्ट है वाक्य का वो क्या है? ये रहा, ये वाक्य का लास्ट है। यहां पर क्या आना चाहिए? ता है, ती है, ते हूं, ताहू आदि शब्द अगर आते हैं तो ये कौन से वाक्य होते हैं? ये सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। इनकी एक खास पहचान होती है। अच्छा, अब इनमें हैबिट मान लीजिए कैसे बताई जाती है? जैसे हमने डेफिनेशन बताई थी, या तो राइट नाउ, राइट नाउ बोले तो अभी, या हैबिट बोल लीजिए, हैबिट बोल लीजिए तब भी अभी। तो कैसे समझे कि इसमें हैबिट वगैरह बताई जाती है आपको है? ठीक है, तो कैसे बताई जाती है? देखिए, मोहन खाना खाता है, तो मोहन कब खाना खाता है? अभी तो खा रहा है। कब खा रहा है? अभी खाता है ना। या तो वो अभी खाता है, मोहन खाना खाता है, फिर उसके बाद आता है। ठीक, अगर बात करें हैबिट, तो एक मोहन की हैबिट भी है कि मोहन खाना खाता है। आप मान के चलो आपकी हैबिट है किताब पढ़ते हो, आपकी हैबिट है खेलते हो, जाते हो, रोते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, पीटते हो, आपकी भी आदत है। तो इस तरीके से यहाँ पे आदत भी मालूम पड़ जाती है। तो राइट नाउ की कोई बात है, अभी की कोई बात है, उसमें हैबिट आपकी जो है दिख रही है, या फिर हैबिचुअल एक्शन आपका दिख रहा है। या तो आप वो काम कर रहे हो, और या फिर आपका वो काम करने का हैबिट है किसी भी तरीके से। तो ये आपका हो गया क्या चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो थम्स अप भेज दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ है तो थम्स अप भेज दीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपने क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आया क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिन वाक्यों के अंत में ही आता है और इसमें ये। ठीक है, अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उसके लिए हमने एक बेसिक फॉर्मूला समझाया था, जो आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमने आपको सेंटेंस के इस क्लास में एक बेसिक फॉर्मूला समझाया था। इसलिए समझाया था कि ये फॉर्मूला सभी सेंटेंसेस के लिए वर्क करता है, एक के लिए नहीं करता है। कितने सेंटेंस के लिए वर्क करता है? सभी सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला वर्क करता है। इस फॉर्मूले में क्या था? इस फॉर्मूले में आपको दिखा दूं। इस फॉर्मूले में जो आपको मिला था, जो मैंने आपको कराया था, वो था सब्जेक्ट लगाना होता है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, प्लस आपको मेन वर्ब लगानी होती है, और प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। इसके बाद प्लस आपको अदर लगाना पड़ता है। ये एक क्लास था। क्या था? क्लास। ये छांटने थे आपको सेंटेंस में से। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने कहा कि जो फॉर्मूला है ये सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है। सबके लिए कैसा है? ये सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है। सभी सेंटेंसेस के लिए कॉमन एक ही फॉर्मूला है। अब इसमें से बदलना क्या है आपको? आपको एक तो हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, ठीक है, आपको एक तो हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, और दूसरा आपको मेन वर्ब बदलनी है। ये बदलनी इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस के अनुसार लगते हैं। बाकी फॉर्मूला हमारा एज इट इज सेम रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्मूला होगा फिर? ये छांटते कैसे हैं ये मैंने स्पष्ट रूप से लिखवाया था, एक बार बाद में रिपीट कर दूंगा इधर।
ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे लगेगा फिर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, इसी फॉर्मूले के बेस पर बनेंगे। इसमें लगेगा आपको सब्जेक्ट प्लस B1 या B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ये बेसिक इसका फॉर्मूला हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया, इस स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर को मैं डिवाइड करके आपको एक एक करके समझाऊंगा, डिवाइड करके। और डिवाइड करके कैसे, डिवाइड करके बोले तो पॉजिटिव का अलग बताऊंगा आपको, नेगेटिव का अलग, इंटेरोगेटिव के अलग बताऊंगा, तब आपको ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंफर्म समझ में आएगा। तो यहां तक जो हमने समझाया वो टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि इसमें कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, वो कार्य राइट ना हो, मतलब अभी, ठीक, या फिर उसमें हैबिट हो, यानी आदत, क्या हो, आदत। जैसे मैं खाना खाता हूं तो खाना खाना मेरी आदत है, ठीक है। खाना खाता हूं तो कभी ना कभी मेरा टाइम है खाना खाने का, आदत ही है, डेली खाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ छोड़ के खाएंगे, डेली खाना पड़ता है, आदत है, हैबिट है, ठीक है। या हैबिचुअल एक्शन हो गया कोई, तोते आकाश में उड़ा करते हैं, उनकी आदत है उड़ने की, कुत्ते भौंका करते हैं, इनकी आदत है, राइट है ना। ये हैबिचुअल एक्शन में पहुंच जाएंगे, लेकिन होते प्रेजेंट में ही है, उसमें भी हैबिचुअल आता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये तो आपको कंफर्म हो गया कि ये जो है राइट नाउ बताता है डेफिनेशन में। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, पहचान मैंने आपको लिखवा दी, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मोहन खाना खाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता, अंत में हमने बताया था, अंत में, अंत में ता आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वो तो एक टॉपिक की बात है, बात की बात है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेंटेंसेस की आगे, और सेंटेंसेस के लिए हम नेक्स्ट निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम निकलते हैं सेंटेंस बनाने की तरफ, और उसमें हम सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे पॉजिटिव वाला। कौन सा, सबसे पहले जो हम करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। सबसे पहले जो हम करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे। कौन सा करेंगे, पॉजिटिव। कौन सा करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए देख लेता हूँ मैं आप लोग की कोई कमेंट या क्वेरी हो तो फटाफट से। चलिए यहाँ आप लोग की क्वेरीज, ठीक है। दोबारा से एक बार मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। पहले स्ट्रक्चर रिपीट करना है ना, स्ट्रक्चर रिपीट करना है, ये रहा स्ट्रक्चर। इसकी पहले पहचान बता देता हूँ, इसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर मैंने कराया है वो स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा होता है, यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ओके, सब्जेक्ट, ठीक है। अभी ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उसको, आप कह रहे हैं तो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कर्ता, वाक्य में किसी कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, यानी कि वाक्य है कोई जिसमें कोई कार्य कर रहा है तो वही सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं, वाक्य के अंत में आती है, ठीक है। सहायक क्रिया वाक्य के अंत में आती है। दूसरा, सब्जेक्ट की एक और पहचान होती है, अगर कौन का प्रश्न करोगे सेंटेंस में सब्जेक्ट निकल आएगा, या फिर वाक्य को शुरू करने वाला भी सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट की पहचान होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाक्य के अंत में, यानी कि सबसे पीछे आती है, कहाँ आती है, सबसे पीछे आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब क्या होती है, यह हेल्पिंग वर्ब से पहले भी आती है, कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आती है, जहां हेल्पिंग वर्ब होगी लास्ट में उससे पहले क्या होगी, मेन वर्ब होगी। या फिर आप देख लीजिए, यहाँ पर एम बी जो होती है उसको
या एमबी जो है एचबी से पहले आती है, उसको एमबी को क्या करते हैं, ना भी बोल सकते हैं, यानी कि एमबी से पहले ना आता है, बाद में ना, रोना धोना खाना पीना उठना बैठना मारना तोड़ना पकड़ना, ये ना वाली भी सब एमबी ही होती है। ठीक है, या तो एचबी से पहले एमबी आएगी या फिर उसमें देख लीजिएगा कि ना आएगा लास्ट में, रोना धोना खाना पीना उठना बैठना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, कर्म में क्या का प्रश्न करो ऑब्जेक्ट निकल आता है, किसका प्रश्न। सेंटेंस में क्या किस और कहां, इन तीनों का प्रश्न अगर करेंगे तो चाहे एक ऑब्जेक्ट हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सभी ऑब्जेक्ट बाहर निकल आते हैं, सभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, निकल आते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। मैंने आपको डीपली, अब पूरा डीप समझना है इस फॉर्मूले को तो आप मेरे क्लास को देख सकते हैं लाइव में। चलिए अब आ जाइए, कमिंग टू द पॉइंट। क्या है हमारा पॉइंट, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे हम, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे हम, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस जो है, पॉजिटिव सेंटेंस जो है, इस पॉजिटिव सेंटेंस को दो स्ट्रक्चर में डिवाइड कर लेंगे हम। कितने स्ट्रक्चर में डिवाइड करेंगे, दो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर, नंबर एक स्ट्रक्चर और नंबर दो स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर एक स्ट्रक्चर, नंबर दो स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर होगा ही, सी और नाउन, कोई नाउन, ही, सी, इट या फिर कोई नाउन। देखिए नाउन कौन सा होगा, नाउन सिंगल, नाउन कैसा होगा, नाउन कैसा होगा, नाउन सिंगल होगा, कैसा होगा, सिंगल। यानी कि स्ट्रक्चर नंबर वन तो वो है जिसमें ही, सी, इट और नाउन सिंगल के साथ क्या प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला हम प्रयोग करते हैं, इसका स्ट्रक्चर वन प्रयोग करते हैं, वो करते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हो गया टाइप वन का, मतलब स्ट्रक्चर नंबर वन, जिसमें अगर कोई प्रोनाउन आता है ही और सी, या फिर कोई नाउन आता है किसी का नाम, तो उसके साथ में ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे हम। अब यहां पर हमने दो चीजों का यूज किया, कितनी चीजों का, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, वर्ब का यूज किया इसमें, B4। ये B4 है क्या, B4 को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर B1, V2, V3, V4, V5। देखिए ये जो होती है उनको, इनको हम मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। शॉर्ट में हम इसको बी बोलते हैं, वर्ब। तो मेन वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। ये होती है सेकंड फॉर्म, क्या होती है, सेकंड फॉर्म। ठीक है, B3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म, B3 का मतलब क्या होता है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, B4 का मतलब होता है फोर्थ फॉर्म, B4 का मतलब क्या होता है, फोर्थ फॉर्म, सॉरी, फोर्थ फॉर्म। ठीक, और B5 का मतलब होता है फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हमने मान लीजिए गो की लिखी, यहाँ पर ये फॉर्म कौन सी होती है वो मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे हमने लिखा गो, गो का मतलब होता है जाना, ये गो की फर्स्ट फॉर्म होती है, दूसरी होती है बेंट, तीसरी होती है गॉन, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है गोज, ES लगा करके, और फिफ्थ फॉर्म जो होती है उसमें होती है गोइंग। ये हो गई इसकी फॉर्म्स। तो एक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। यहाँ पर जो फॉर्म लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो फॉर्म लगती है वो ये लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक तो ये फॉर्म लगती है और एक इंडेफिनिट में ये फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कोई डाउट किसी को, लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, लिख लीजिएगा, लिखेंगे तभी आपको बेटर समझ में आएगा, नहीं लिखेंगे आपको बेटर समझ में नहीं आएगा। ठीक है।
अभी कोई डाउट? तो ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म समझ में आ गए, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म आएगी वर्ब में एस या ईएस, ई, ठीक है। चलिए एक मिनट। अब आता है इसके बाद इससे अगला, फिर से वही हो जाता है, बार बार रिपीट हो जा रहा है एक क्लिक से, ठीक है। अब आता है इसके बाद सेकंड फॉर्मूला, वो होता है आई बी यू दे, या फिर कोई नाउन। नाउन में होता है टू प्लस, कितने, टू प्लस, टू प्लस नाउन हो, टू से ज्यादा नाउन हो, कम नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में कौन सा फॉर्मूला आता है, आपको समझा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला आता है वो आता है, सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, प्लस बी वन लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, प्लस हम बी वन लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अब प्लस अदर लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला आई बी यू दे प्रोनाउन और कोई डबल नाउन, इनके साथ में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। दोनों को एग्जाम्पल भी दोनों के समझेंगे हम, और दोनों को डीप थोड़ा सा समझ लेंगे, इसके बाद हमें कंफर्म समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल समझाने से पहले अब हम मेन मुद्दे पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने बोला पॉजिटिव सेंटेंस, कौन सा, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोला, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस जिनको हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक या फिर सकारात्मक। क्या बोलते हैं, सकारात्मक। धनात्मक या फिर इनको हम सकारात्मक बोलते हैं, ठीक है। धनात्मक या इनको हम सकारात्मक बोलते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें किसी वाक्य का उत्तर सही होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। जैसे हम कोई काम करने वाले हैं, तो एक तो होती है हाँ और एक होती है ना। तो इसमें हाँ मिलेगी आपको, ना नहीं मिलेगी। इसमें आपको हाँ मिलेगी, ना नहीं मिलेगी। ये यस और नो के टाइप में होते हैं। तो इन वाक्यों में पॉजिटिव में आपको यस ही मिलता है, नो नहीं मिलता है। नो किन में मिलता है, निगेटिव। निगेटिव भी समझाएंगे हम। अब देख लीजिए एग्जाम्पल कुछ, और उन एग्जाम्पल को बना लीजिए। हमने लिखा नंबर 1, मोहन अपनी किताब पढ़ता है। मोहन अपनी किताब पढ़ता है। चलिए, अंकित पंडित, आई कंफ्यूज्ड, किस बात के लिए कंफ्यूज्ड है आप बताइए। आई कंफ्यूज, किस बात के लिए कंफ्यूज हो गए आप कमेंट कर दीजिएगा। बाई चांस हो सकता है, क्योंकि थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए इधर का उधर जा रहा है मेरे से, ठीक है। खैर, कोई नहीं, हम इसको कंफर्म करते हैं। अभी लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा। बीच में बिल्डिंग बनने से पहले कंफ्यूजिंग रहती है, जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है तभी कंफर्म नजर आता है कि हाँ बन गई, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको कंफर्म जो है कंफ्यूज किसी भी तरीके से ना करूं। यहाँ पर देखिए, इसकी पहचान क्या बताई थी हमने, ता है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे, बनाने से पहले आपके पास एक फॉर्मूला जो है ऊपर देखिए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसमें मोहन आ रहा है, कोई नाउन एक आ रहा है, नाउन को अकेला है ना, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, बी फोर लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम अदर लगाएंगे। तो पहले आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर क्या होता है। इनको छांटते कैसे, इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो भी मैंने इसमें कंफर्म करके आपको बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी है क्लास, तो उसको देख लेना एक बार जाकर। फिर से कहूंगा मैं आपको, लाइव क्लास में सेशन नंबर 2, ठीक है, उसको देखेंगे आप तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर
ये जो है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, स्ट्रक्चर लग रहा है नंबर 1 पहला वाला, क्योंकि इसमें एक ही नाउन आ रहा है, इसलिए इसमें हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, तो सब्जेक्ट की पहचान होती है वाक्य को शुरू करने वाला सब्जेक्ट होता है। या फिर सब्जेक्ट को निकालने के लिए एक और पहचान है। सब्जेक्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को निकालने के लिए, सब्जेक्ट को जब हम निकालते हैं तो निकालते हैं कौन प्लस वर्ब, कौन प्लस वर्ब का प्रश्न, का प्रश्न, यानी कि कौन के साथ वर्ब का प्रश्न करो। जैसे कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, मोहन, सब्जेक्ट निकला है, कौन पढ़ाता है, मोहन पढ़ाता है। या तो वाक्य को शुरू करने वाला या फिर कौन का प्रश्न करने पर कौन निकलता है, सब्जेक्ट निकलता है। तो कौन पढ़ाता है, मोहन पढ़ाता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट जब हमने निकाल दिया तो वर्ब, वर्ब को क्या बोलते हैं यहाँ पर, एमबी। एमबी कहाँ आती है, एमबी एचबी से पहले आती है, जो हमने बताया था सेक्शन में आपको। तो एचबी क्या है, हमारी ता है, क्या है, ता है, ये एचबी हो गई हिंदी में, ठीक है। अब इससे पहले पढ़ता, क्या है, पढ़ता, ये क्या हो गई, एमबी हो गई, क्या हो गई, एमबी, क्योंकि इसका दूसरा रूप भी होता है पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना, पढ़ना इसका एक और रूप होता है, राइट, पढ़ना इसका एक और रूप होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एमबी, क्योंकि इसके लास्ट में ना आता है। क्योंकि एमबी की पहचान दो हो गई, एक तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आती है और या फिर उसके अंत में ना आता है, इसीलिए हम उसको एमबी बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, बताइए क्लियर है, नीट एंड क्लियर है। चलिए, तो अब हमने यहां पर दोनों चीजें निकाल ली, क्या क्या निकाल लिया, हमने यहां पर दोनों चीजें निकाल ली, किताब पढ़ता है, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें यहां पर निकाल ली, कौन कौन सी, ये एचबी निकाल ली हिंदी की, ये एमबी निकाल ली। अब क्या बचा आपका, बताइए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने बताया था जब भी आप ऑब्जेक्ट निकालेंगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो कौन, सॉरी, ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, क्या और किस, क्या, किस, या कहां, क्या, किस, या फिर कहां, इन तीनों का वाक्य में प्रयोग करेंगे, किसी एक का वर्ब के साथ में लगा करके आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मोहन क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई बताइए, क्या के साथ वर्ब लगाइए, क्या पढ़ता है, अपनी किताब, क्या पढ़ता है, अपनी किताब, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या बचा, अदर। अदर, अदर जब भी हम निकालते हैं तो उसको भी यहीं पे समझा देता हूं मैं। अदर जब भी हम निकालते हैं तो कब का प्रश्न करते हैं, किसका प्रश्न, कब का प्रश्न करते हैं वाक्य में। कब का प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका, अदर आपका निकल आएगा। कब में आता है, टाइमिंग, टोटल टाइमिंग कब में आ जाती है, किस में आ जाती है टोटल टाइमिंग, कब में टोटल टाइमिंग आ जाती है। तो देखिए कब में कैसे टोटल टाइमिंग आ जाएगी, मैं आपको कंफर्म कराता हूं। अदर, जैसे कब पढ़ता है तो आज पढ़ता है, कल पढ़ता है, परसों पढ़ता है, 2 दिन पहले पढ़ता है, मतलब जैसे भी है टाइमिंग आपको वहां पर करंट सिचुएशन में नजर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे छांट लिया, बनाना कितना आसान है, देखिए बनाना उतना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मोहन, मोहन। अब बी फोर, खाना मतलब पढ़ना, पढ़ना की होती है रीड, मोहन रीड, रीड में एस जोड़ते हैं, ईएस यहां पर जोड़ेंगे हम एस, रीड्स हिज बुक, किसकी बुक, हिज बुक, अपनी बुक, फुल स्टॉप। अब यहां पर हमने एक कंफ्यूजन है जिसको हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं। वो कंफ्यूजन क्या है, चलिए कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कंफ्यूजन जो है वो है एस कब जोड़ते हैं और ईएस कब जोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए मीनिंग है, इसमें हमने बी फोर तो लगानी है, लेकिन यहां पर हम रीड के साथ में क्या जोड़ सकते हैं, रीड के साथ में, रीड के साथ में, रीड के साथ में हम ईएस भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ईएस क्यों नहीं जोड़ा, क्यों हमने एस ही जोड़ा, क्योंकि फोर्थ पेयर में एस भी आता है और ईएस भी आता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक रूल बता रहा हूँ। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनसे अगर किसी भी सेंटेंस की, मतलब किसी भी मीनिंग की एंडिंग हो रही है, तो वो लेटर्स किस में काउंट होंगे, वो लेटर ईएस के साथ काउंट होंगे। जैसे
कोई मीनिंग है गो, गो में ओ आ रहा है, इसमें हम ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। कोई मीनिंग है फिनिश, फिनिश, फिनिश के लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है, इसमें हम ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स डॉट 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 ई टी सी, एक आधा एक्स्ट्रा और भी है। अगर इनसे किसी भी वाक्य किसी भी मीनिंग का एंड होता है, क्या होता है, एंड, किसी भी मीनिंग का अगर इनसे एंड होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब के साथ में पॉजिटिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर जो लगेगा उसमें ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ई एस। समझ लीजिए, जैसे हम फिर से कर लेते हैं, ओके, एक बार फिर से हम यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा 2 नंबर, मोहन का भाई सोहन, मोहन का भाई सोहन अपनी किताब पढ़ता है। देखिए अभी सरल इसलिए बता रहा हूं ताकि सरलता से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सब्जेक्ट निकालेंगे, कौन का प्रश्न करिए, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है, मोहन का भाई सोहन, क्या हो गया ये, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ये, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब फिर ऑब्जेक्ट निकालिए, इसमें एम बी निकालिए, उसके बाद एम बी क्या होती है, एच बी हो गई, यहाँ पे ता है हो गई एच बी, और एच बी से पहले आती है पढ़ना एम बी। ऑब्जेक्ट कैसे निकल के आता है, कौन अपने भाई के साथ पढ़ता है, सॉरी क्या, मोहन क्या पढ़ता है अपने भाई के साथ, क्या पढ़ता है, अपनी किताब, या किसको पढ़ता है, अपनी किताब को, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली छांटना आना चाहिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी फिर से आपको रिवाइंड करा रहा हूँ, पूर्व सेशन में बता दिया है, पिछले सेशन में मैंने इसको कंफर्म कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है मेरे को, यहाँ पर छांट लिया मैंने, छांट लिया तो इसको बनाना है, क्या करना है, इसको बनाना है, तो बनाएंगे। एक बार मैंने फिर से वही वर्ब ले ली, वर्ब को चेंज करना पड़ेगा इसको, वर्ब यहाँ पर मैं अपनी किताब पढ़ता नहीं, यहाँ पर इस वर्ब को बदल दीजिए थोड़ा सा, वर्ब को कैसे बदल दीजिए, अपने घर जाता है, जाता है, ये ले लीजिए, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई, यहाँ से आ जाएगा अपने घर। अब देखिए मोहन कौन जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सोहन ब्रदर ऑफ मोहन, कैसे लगा दीजिए, सोहन, ओके, सब्जेक्ट यहाँ पे लगाइए, सोहन ब्रदर ऑफ मोहन, सोहन ब्रदर ऑफ मोहन, या इसको थोड़ा रफ कर दीजिए, एपस्ट्रॉफी लगा करके भी बनाते हैं, कैसे, मोहन्स ब्रदर, मोहन्स ब्रदर, मोहन्स ब्रदर कौन, सोहन, मोहन्स ब्रदर सोहन क्या करता है, जाता है, वर्ब आएगी इसके बाद, क्या आएगी, वर्ब, जाता है, मोहन्स ब्रदर सोहन गो। अब देखो गो में हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, इसमें ईएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईएस। अब इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड्स को लिख रखा है कि ये वर्ड्स अगर आते हैं तो वहां पर हम ईएस लगाते हैं, ना कि ओनली एस। तो यहाँ पर लगाएंगे गोज, मोहन्स ब्रदर सोहन गोज कहाँ, टू हिज होम, हिज होम, कहाँ जाता है, हिज होम, अपने घर। क्लियर, मेरे सबसे क्लियर कट हो गया है, ठीक है, पॉजिटिव आपको समझ में आ गया। अब दूसरा यहां पर एक समझ लीजिए आप, सेकंड वाला, आई बी यू दे या नाउन टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको हम कैसे बना देते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर सेकंड टाइप वाला है, सेकंड टाइप स्ट्रक्चर, इस सेकंड टाइप में एक एग्जांपल देख लीजिए,
ठीक है, तुम अपने भाई के साथ मेरे घर आते हो, मेरे घर आते। सबसे पहली बात तो है, फॉर्मूले में ते हैं, ता हैं, आदि शब्द आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, कौन सा होता है बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर क्या है, ये एच बी हो गई आपकी। आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आना। ये आपकी एम बी हो गई, क्या हो गई, एम बी हो गई, क्योंकि एच बी और एम बी पीछे ही मिलती हैं। कौन आता है, कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट निकल आया, आप। ठीक, अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट छांटना ही कंपलसरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आपको डिफरेंट नजर आते हैं, बाकी सब कुछ तो लगभग सेम होता है। तो ऑब्जेक्ट छांट लीजिए। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बताया था, क्या, किस और कहां, तीन का प्रश्न करना है। तो कहां का कर लीजिए, कहां आते हैं, मेरे घर। कहां आते हैं, मेरे घर, ऑब्जेक्ट वन। ठीक, अब किसके साथ आते हैं, अपने भाई के साथ। किसके साथ आते हैं, अपने भाई के साथ। ये हो गया ऑब्जेक्ट टू, अपने भाई के साथ, ये हो गया ऑब्जेक्ट टू। अब एक और कंफ्यूजन इसमें है, जिसको मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूं, कि जब भी हम किसी वाक्य को बनाते हैं, अगर उसमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो, तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लगता है। किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, पहला कौन सा ऑब्जेक्ट लगता है। हालांकि मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, पहला ऑब्जेक्ट लगता कौन सा है। पहला ऑब्जेक्ट लगता है वो ऑब्जेक्ट जो काम पहले हुआ है उसको बाद में लगाते हैं, और जो काम बाद में हुआ है उसको पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अपने भाई के साथ मेरे घर आते हैं। किसके घर आते हैं, मेरे घर। तो पहले वो अपने भाई के साथ आएगा, फिर मेरे घर आएगा। तो जो बाद में काम हुआ है, मान के चलिए मैं हूं, तो पहले मैं अपने भाई के पास गया, तो पहले अपने भाई के पास खड़ा हो गया, उसके बाद में मैं कहां पहुंचा, घर पहुंचा। बाद में घर पहुंचा ना, बाद में तो घर आता हूं, पहले अपने भाई के पास आता हूं, फिर घर आपके घर पे आता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले भाई के साथ में आया मैं, तो पहला काम भाई के साथ आना हुआ, तो ये पीछे लगाएंगे, मतलब सेकंड नंबर पे। और जो बाद में काम हुआ था, मैं घर पे पहुंचा बाद में, वो जो है पहले नंबर पे लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट लगते हैं, तो लगा दीजिए सब्जेक्ट। फॉर्मूला हमने बता ही दिया आपको, क्या फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, प्लस आपको बी वन लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और प्लस अदर लगाते हैं, सॉरी बी वन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी नहीं, प्लस अदर। ये आपका फॉर्मूला हो गया, लगा लीजिए। सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आते हो, यू कम। ठीक, कहां पर, कहां पर आते हो, टू किसके हाउस, माई, टू माई हाउस, यू कम टू माई हाउस। अब किसके साथ, विद योर, विद योर, कौन है, ब्रदर, विद योर ब्रदर, अपने भाई के साथ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, मतलब सॉरी, फिर हमने वर्ब लगा दी, ठीक है। सब्जेक्ट लग गया, फिर वर्ब लग गई, फिर ऑब्जेक्ट बन, जो बाद में हुआ था काम, वो पहले लगा दिया, और जो पहले हुआ था वो बाद में पहुंचा दिया, और सेंटेंस हमारा बन गया। क्लियर, बताइए। चलिए, मुझे लगता है कि पॉजिटिव वाले क्लियर हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाई, बी वन क्यों लगाई थी, ये बी वन हमने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर यू आ रहा है। हमने लिख दिया था यू आई बी दे, अगर ये स्ट्रक्चर आता है तो क्या मतलब कौन सी फॉर्म लगाते हैं, कहाँ लिख दिया है, देखो बैक पोर्शन में देख लो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यू आ रहा है, इसीलिए हमने बी वन लगाया था, इसीलिए हमने क्या लगाया था, बी वन लगाया था। चलो, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर कट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, पॉजिटिव आ गए, इसी में पॉजिटिव निगेटिव। आप क्या समझेंगे, पॉजिटिव के, पॉजिटिव के कौन से हैं, निगेटिव। पॉजिटिव के कौन से हैं, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। मतलब पहले हमने पॉजिटिव समझ लिए थे, और अब जो हम समझेंगे वो समझेंगे निगेटिव।
ठीक है, क्या समझ लेंगे अब हम? निगेटिव समझ लेंगे। तो समझिए फटाफट, कॉपी पेन लेके लिख रहे हैं आप लोग? निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, क्या बोलते हैं इनको हम? नकारात्मक। कौन से वाक्य बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। इनमें भी सेम वही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सेम वही होता है। फॉर्मूला नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस अदर। ये कब लगता है फॉर्मूला? ये लगता है, ये कब लगता है फॉर्मूला? ये वाला जो फॉर्मूला लगता है जब वाक्य में आई, बी, यू, दे या फिर नाउन, नाउन कौन? 2+, अगर 2+ नाउन होते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है नेगेटिव। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ लीजिए। हम आज खेलने नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। इनकी खास बात क्या है? इनमें आपको नो मिलता है, पॉजिटिव में आपको यस मिलता है, इनमें आपको नो देखने को मिलता है। हम मतलब ऑलरेडी मना कर रहे हैं, हम आज खेलने नहीं जाते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है? छांटेंगे तो सब्जेक्ट ये हो जाएगा, छांटेंगे तो एच बी ये हो जाएगी, छांटेंगे तो एम बी ये हो जाएगी जाना, ठीक। और उसके बाद में छांटेंगे तो ऑब्जेक्ट, एक मिनट, खेलने नहीं जाते हैं, टू प्ले, कहाँ नहीं जाते हैं? खेलने, कहाँ नहीं जाते हैं? खेलने, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर, जो बचता है वाक्य में वो अदर ही रहता है, जो हमने फॉर्मूले में ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो क्या लगाएंगे इसमें? इसमें चूंकि हमें बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सब्जेक्ट बी, और जब भी सब्जेक्ट मिल रहा है तो क्या लगाएंगे? डू नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट, डू नॉट गो, B1 जाना, B1 जाना, B1 गो टू प्ले, गो टू, वी डू नॉट गो टू प्ले, हम खेलने नहीं जाते हैं, ठीक। हम खेलने नहीं जाते हैं, समझ में आ गया? इसके बाद देख लीजिए अगला, दूसरा, सीता सीता सॉरी सीता और गीता, सीता और गीता आज बाजार जाती हैं, सीता और गीता आज बाजार जाती हैं, सीता और गीता आज बाजार जाती हैं। कौन जाती है? सीता और गीता। हमने आपको बता ही दिया कब लगता है, जब नाउन हो, नाउन 2+, यानी कि 2 नाउन है इसमें, सीता और गीता 2 हो गए और आगे अलग अलग हो गए। तो कौन जाता है? सीता और गीता, ये तो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। जाते हैं आपकी एच बी हो गई, जाना आपकी एम बी हो गई। अब कहाँ जाते हैं? बाजार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और कब जाते हैं? कब मैंने आपको बोला था कब जाते हैं? आज जाते हैं, तो ये आपका अदर हो गया। छट गया आपका फॉर्मूला। जब आपने छांट लिया तो बनाते हुए कितना टाइम लगेगा? हमें पता है दो सब्जेक्ट हो, मतलब सब्जेक्ट 2 हो तो क्या लगाएंगे, या फिर नाउन 2 हो तो क्या लगाएंगे सब्जेक्ट पे? डू नॉट लगाते हैं। तो लगाइए, सीता, सॉरी, लगाइए, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता क्या करती हैं? सीता एंड गीता गो, सॉरी डू नॉट गो, क्या आएगा?
नेगेटिव है ना, नेगेटिव नहीं है। सीता और गीता आज बाजार नहीं जाती, आज बाजार नहीं जाती, नहीं नहीं जाती हैं। कहाँ नहीं जाती हैं? बाजार। सीता एंड गीता डू नॉट गो, कहाँ पर? टू मार्केट, गो टू मार्केट कब? टुडे। कब नहीं जाती हैं? टुडे, आज। ये आपका हो गया। एनी डाउट? देखिए बाई चांस कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, जैसे ये हो गई, ठीक है, कि हेल्थ प्रॉब्लम है आज थोड़ी सी, कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा और हमारे पास टाइम है, इस टाइम में हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं आगे। ये समझ में आ गया आपको डू नॉट कब लगाते हैं, ठीक है। अभी आपको लगाना है डज नॉट। क्या लगाना है अभी आपको? डज नॉट। तो फॉर्मूला नंबर 2, नेगेटिव का फॉर्मूला नंबर 2 क्या है? यदि आपको क्या मिल जाए? ही सी और नाउन, कोई एक नाउन, मतलब किसी एक का नाम, अगर ये आपके सामने आ जाता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सब्जेक्ट नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपको लगाना कब है? जब आपको इनमें से कोई भी प्रोनाउन या नाउन सामने मिल रहा है, तो नेगेटिव वाक्य में लगाना है। देखिए कैसे। क्लियर कट? कोई डाउट कमेंट कर दीजिएगा, नहीं है ना? चलिए, तो यहां पर देख लीजिए, वह आज अपना काम नहीं करती है, वह आज अपना काम नहीं करती, ठीक है। देखिए इसको बनाइए फटाफट। फॉर्मूला हमारा वही सेम लगना है, वह आज अपना काम नहीं करती है। फॉर्मूला क्या लगना है? छांटिए। कौन? सब्जेक्ट, वह, एच बी, करना, करना एम बी, किसका काम? अपना काम, ऑब्जेक्ट, कब? आज, अदर। छट गया? देखो अगर सेंटेंस छांट लिया तो बनाना उतना ही आसान हो जाता है। छट गया? छांटना कैसे है मैंने आपको बता ही दिया है, नहीं समझ में आया तो एक वीडियो और देख लेना या फिर इसको दोबारा देख लेना बाद में लास्ट में, ठीक है। तो अब लगा दीजिए। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। कौन है? ही, सॉरी करती है, सी आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? क्योंकि फीमेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फीमेल की यहाँ पर बात हो रही है। और जब फीमेल की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? सी, फिर सी के बाद डज नॉट, सी डज नॉट। अब क्या? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी डज नॉट डू, करना डू, सी डज नॉट डू हिज, हर वर्क, किसका वर्क? अपना कार्य, तो सी डज नॉट डू हर वर्क, सी डज नॉट डू हर वर्क, वह अपना कार्य नहीं करती है। सेंटेंस हमारा बनकर के रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया? यहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं? यानी कि ही और सी अगर आ जाए या नाउन कोई सिंगल हो, जैसे एक नाउन का एग्जांपल आपको और बता देता हूँ, ठीक है, फिर और क्लियर हो जाएगा। दूसरा श्याम, या मान लीजिए संजय, संजय घर नहीं जाता है, नहीं जाता है, संजय घर नहीं जाता है, ठीक है। नहीं मतलब तो निगेटिव आ गया। अब बात किसकी हो रही है? नाउन, नाउन कितना? एक, तो एक ही नाउन है संजय, तो हम लगाएंगे संजय। अब इसके बाद क्या लगता है? क्या लगेगा यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट, डू, सॉरी डज नॉट, कहां पर? डज नॉट गो,
टू होम, डज नॉट गो टू होम। तो यहाँ पर एक वचन यानी कि एक नाउन के साथ क्या आया, डज नॉट आ गया। तो ये तो आपके हो गए निगेटिव, पॉजिटिव भी हो गए इसके, निगेटिव भी हो गए, ठीक है। अब सेम एज इट इज हम कंप्लीट कर लेते हैं अपने इंटेरोगेटिव। कौन से कंप्लीट कर लेते हैं आपके, इसी के इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इज दैट ओके। इंटेरोगेटिव थोड़ी सी ही देर में कंप्लीट कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव की पहचान, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर एंड कट। इसमें क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। ये आपके क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, और ये आपके इनमें, ठीक है, ये क्या से शुरू होते हैं और इनमें आपका, इनमें WH वर्ड आता है, इनमें आपका WH वर्ड आता है, और लास्ट में इन सभी के क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए ये जो फर्स्ट टाइप वाले वाक्य हैं ये क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से। और सेकंड टाइप वाले वाक्यों में WH वर्ड आता है। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, WH वर्ड लगभग 11 होते हैं। when, where, why, what, who, which, whose, whom, how, how many और how much, how much। ये होते हैं आपके WH वर्ड। इनकी हिंदी भी यहाँ पर है, प्रोवाइड कर दी गई है, लास्ट सेशन में प्रोवाइड कर दी गई है आपके लिए, ठीक है। उस सेशन को जरूर कवर कर लेना एक बार। तो ये आपके हो गए सेकंड टाइप। किससे शुरू होते हैं, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप शुरू होते हैं आपके क्या से, और सेकंड टाइप आपके WH वर्ड आता है इनके अंदर। जैसे समझ लीजिए नंबर 1, क्या तुम अपना काम करते हो, क्या तुम अपना काम करते हो, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या आया आप देख लीजिए, इसमें क्या आया, क्या, क्या तुम अपना काम करते हो। ये वाक्य क्या से शुरू हुए, किससे शुरू हुए, क्या से शुरू हुए। अगर क्या से शुरू होते हैं वाक्य तो इनका जो फॉर्मूला होता है, इनका जो क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है इनका, सिंपल सिंपल इनका फॉर्मूला पहले इनका जो फॉर्मूला होता है, इसमें पहले आपका डू या डज आता है, प्लस आपका सब्जेक्ट आता है, प्लस आपका B1 या फिर B4 आती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है, और प्लस आपका अदर आता है, और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क आता है। यानी कि ये डू या डज से शुरू होने वाले हैं। किससे शुरू होने वाले हैं, डू या डज। डू कब आता है, डू कब आता है, इसके लिए मैं पुराना क्लास आपको दिखाई दे रहा हूं अभी के अभी रिपीट करके। डू जब आता है जब हमारा क्या हो, डू कब आएगा, डू जब आएगा जब आई बी यू दे ये वाले जो है कोई भी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो डू आएगा सबसे पहले, ठीक है। डज कब आएगा, डज डज जब आएगा जब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इनमें से कोई आए, या तो ही सी या फिर कोई नाउन एक, तो हम डज लगाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसके किसके अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्लियर कट। चलिए यहाँ पर क्या तुम अपना काम करते हो, तो क्या आएगा, क्या तुम, यू आ रहा है तो डज डू आएगा यहाँ पे, डू यू, डू यू। देखो डू या डज आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगी, B1 या B4, B4 या B1, यहाँ पर B1 आएगी क्योंकि यू आ रहा है। डू यू, डू यू
डू मानी करना, डू यू डू, अब किसका वर्क? ऑब्जेक्ट, अपना वर्क। डू यू डू योर वर्क। अब कब करते हो? कब करते हो? कब करते हो? आज है इसमें। क्या तुम अपना काम करते हो? आज नहीं है इसमें। तो डू यू डू योर वर्क, क्या तुम अपना काम करते हो? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हमारा बन गया। यहाँ पर डू डज आ गया, प्लस आपका सब्जेक्ट आ गया, और प्लस आपका जो है वर्ब आ गई, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें अदर आपका है नहीं। ये हो गए कौन से? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको हम सॉल्व करने के लिए देंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज की क्लास में हम सिंपल सिंपल सा आपको फॉर्मूला ही समझा दे रहे हैं। और किसी का कोई क्वेरी? चलिए लास्ट हम आपको और समझा दे रहे हैं। अगर इसी का कोई निगेटिव आ जाए तो डू यू यानी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या तुम अपना काम करते हो, क्या तुम अपना काम नहीं करते हो, तो नॉट। डू यू नॉट डू योर वर्क, बस इतना आ जाएगा। नेगेटिव में यही चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसमें? नेगेटिव में यही चेंज हो जाएगा। अब आखिरी समझ लीजिए, सेकंड टाइप वाला। कौन सा? सेकंड टाइप वाला। सेकंड टाइप वाला डब्ल्यू एच वर्ड वाला है ना। इसमें क्या आता है? पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बन, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये लास्ट फॉर्मूला है हमारा। इस लास्ट स्ट्रक्चर के बाद में जो है हमारा सेशन फिनिश होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्या आएगा? पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, इसके बाद आपको डू या डज लगाना होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, इसके बाद आपको वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। वह अपना खेत क्यों जोतता है? वह अपना खेत क्यों जोतता है? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू एच वर्ड जो है वो वाक्य के किस में आएगा? एंटर, यानी अंदर आएगा वाक्य के। कहाँ आएगा? वाक्य के अंदर। और डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों डब्ल्यू एच वर्ड है? क्यों को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं? वो वाई। क्या कहते हैं? वाई। ठीक, छांट लीजिए। सब्जेक्ट शुरू करने वाला कौन? ता है, एच बी, जोतना एम बी। क्या जोतता है या किसको जोतता है? अपने खेत को, ऑब्जेक्ट। कब जोतता है? टाइम इसमें दिया नहीं है, और जब नहीं दिया है तो अदर यहाँ पर नहीं फाइंड आउट होगा। क्लियर? चलिए, अब हमने फॉर्मूला इसका क्या लगाना था? सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, लगा दीजिए वाई। क्या लगा दीजिए? वाई। ठीक, इसके बाद हमने क्या लगाना है? डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? डज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम? डू। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है वह, ही। ही है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? डज। वाई डज ही, वाई डज ही, क्योंकि डू या डज के बाद सब्जेक्ट आ गया ही। इसके बाद क्या लगाना है? बव। क्या लगाना है? बव। वाई डज ही जोतता, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लग, PLAUGH। वाई डज ही प्लग, क्या जोतता है? ऑब्जेक्ट। क्या जोतता है? फील्ड। किसकी? अपनी। तो ही की अकॉर्डिंग प्लग हिज फील्ड। क्या जोतता है? फील्ड। क्लियर? लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है और उसका स्ट्रक्चर ये रहा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके डू या डज हम वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पर बस एक ही चीज समझना है, अगर बाई चांस ये निगेटिव आ जाते हैं, वह अपना खेत क्यों नहीं जोतता है, अगर इसमें वो लोग निगेटिव ऐड कर देते हैं या कोई आपको सेंटेंस स्टोरी के टाइम पर निगेटिव मिल जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट जुड़ जाता है, सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाता है। बस इतना होता है। देखिए सब्जेक्ट कौन है? ही के साथ प्लस नॉट कर देंगे, प्लस नॉट, यानी कि वाई डज ही
नॉट प्लग हिज फील्ड, वह अपनी खेत को क्यों नहीं जोतता है, या वह अपना खेत क्यों नहीं जोतता है। एक बार शॉर्ट में हम अपना क्लास रिवाइज कर लेते हैं, सिर्फ शॉर्ट में, ठीक है, ताकि क्लियर एंड कट समझ में आ जाए। आज जो हमने सीखा वो क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव हमने कवर कर लिया, नेगेटिव हमने कवर कर लिए, इंटेरोगेटिव भी हमने कवर कर लिया। मतलब कुल मिलाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा हमने कवर कर लिया। हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन उससे पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिवीजन करेंगे और आपको कुछ एक्सरसाइज बनाने के लिए होमवर्क में देंगे, ठीक है। तो आपको क्या आज क्या समझ में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको कैसे बनाना है विद स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर नोट डाउन नहीं किया तो एक क्लास को रिवाइज करके एक बार फिर देख लेना, ठीक है, और सारे स्ट्रक्चर्स को लिख लेना, ये स्ट्रक्चर्स आपके काम आने वाले हैं। तो आज के लिए टुवार्ड्स एजुकेशन एकेडमी पर जो हमने क्लास दिया है इसको आपने अटेंड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे, क्योंकि शाम 6 से लेकर के 7 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।